हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट सीरीज 15 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 14 तक का टेस्ट सीरीज अपने चैनल पे पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ 1 से 14 तक का वीडियो होगा। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 15 देखते हैं। 51वां प्रश्न कह रहा है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और लैक्टोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ओडोमीटर यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुक्रोज। सुक्रोज पौधों में शर्करा का समान प्रवाही रूप है। कौन सी खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम जो है यह हड्डियों के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे बच्चों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो दूध से प्राप्त होता है, अतः बच्चों को दूध पीने के लिए बोला जाता है। दूध में ही कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? तो साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहा जाता है। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी क्या है? तो बताना है कि पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। यह पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है। तो बताना है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया दहन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो बताना है कि वह विशेष ऊतक क्या है? तो उसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, यानी गर्भनाल। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। m से मास हो गया और v से वेलोसिटी हो गया, तो यह मास और वेलोसिटी पर निर्भर करता है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे दिया है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? तो एम्फीबियन पौधों को ब्रायोफाइटा में रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 हो तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो अगर दूरी 0 होगा तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? गर्भाशय। ऑप्शन डी। 12 डिग्री सेंटीग्रेड जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ हो जाता है वह जल, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल उबलने लगता है। ये भी आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? यह विचार न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार दिया गया है, यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में डैश डैश होता है। तो जो बर्फ का घनत्व है वह पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो जो 7 यूनिट है मूल इकाई है, उसमें से बताना कि कौन मूल इकाई नहीं है। तो कैंडेला यह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। उसके बाद यह है मोल, यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। एम्पियर यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। लेकिन रेडियन है जो यह मूल इकाई नहीं है, यह पूरक इकाई है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें
भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? तो वह हमें पोटेशियम प्रदान करती है। ऑप्शन डी। अधिक डैश डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक, बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है? तो वह गैस है कार्बन मोनो गैस, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CO। इसको भी ध्यान में रखना है। कह रहा है कौन से खतरनाक पदार्थ फेफड़े के कैंसर का कारण बन सकता है? तो अभ्रक के कण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश डैश को तेजी प्रदान करता है, तो यह अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश पौधे के बीज में एक खाद्य पदार्थ के भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो बीज पत्र जो है यह पौधे के बीज में एक खाद्य पदार्थ के भंडारण के रूप में कार्य करता है। वसा के पाचन में आहार नाल के अंगों से स्रावित किस रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो उस रस का नाम है पीत रस और अग्नाशी रस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन, मछली और चना है, लेकिन गेहूं प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो चीनी, गुलाब और फिनाइल्फथलीन, हल्दी, इसका उपयोग एक संकेतक के रूप में किया जाता है, लेकिन साधारण नमक का प्रयोग संकेतक के रूप में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थल और सागरीय समीर वायु किस कारण होती है? यह संवहन के कारण होती है। ऑप्शन ए। जठर द्वारा स्रावित रस की भूमिका क्या है? तो जो जठर द्वारा स्रावित रस है वह कीटाणुओं को मारने का काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन के कीटाणुओं को मारना। मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो यह प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में अवस्थित है। रोगों के उस समूह का चयन कीजिए जो हवा के माध्यम से संचारित होता है। तो यह हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, यह हवा के माध्यम से संचारित होता है। ऑप्शन बी। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है वह कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो रिवर डॉल्फिन, जो गंगा की डॉल्फिन है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है, और इसे 2009 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है डॉल्फिन, संसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो इसे सेटासिन कहते हैं। ऑप्शन बी। और खिले फूल का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो पुंकेसर की पत्ती द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उस पक्षी का नाम जिनकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है? तो उस पक्षी का नाम है उल्लू। घना नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट को झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं, आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम हो जाएगा रेनॉल्ड रॉस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया सीटेट में। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो यह केरल में उगते हैं। नीचे दिए गए किस रोगों के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाने के लिए बोलता है? तो यह एनीमिया के रोग के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। इनमें से कौन सा संतुलित आहार न होने के कारण होने वाला रोग है? तो हिम जनित रोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आता है? तो मंगोलिया जो देश है यह एशिया महाद्वीप में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? जनता का संघर्ष माना जा सकता है, उपनिवेशों की स्वतंत्रता यह भी माना जा सकता है, स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा यह भी माना जा सकता है, लेकिन विदेशी शासक का आक्रमण यह नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय शासन से संबंधित कार्य जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध और जन उपयोगी सेवाएं ये है, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण यह नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो बताना है कि पंचायत से संबंधित क्या नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। संशोधन, संविधान का जो संशोधन है 74वां अधिनियम, यह संबंधित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? जिसमें पंचायत की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नार्ड क्रिक। ऑप्शन ए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो यह अवध को चेरी नाम दिए थे। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो झारखंड राज्य है, इसका सीमा नेपाल से जुड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार की सीमा झारखंड से जुड़ी हुई है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में, और 1816 में याद रखना है सुगौली की संधि भी की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है लैंड ऑफ द गोल्ड पैगोडा किसे कहते हैं? तो इसे हम लोग म्यांमार को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 7 राजनीतिक दलों का संगठन द्वारा आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है वह है भारत रत्न। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? पीटी उषा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। निम्नलिखित में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुसोलिनी को। अगला प्रश्न है होमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। और यह प्रश्न आपके SCERT के बुक का प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बैंकॉक में। ऑप्शन बी। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव ऋणी पर पड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वास्तविक आय डिवाइड बाई जनसंख्या बराबर होगी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये सबसे अधिक समय तक 1940 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये भी ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी कोची को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों की प्राथमिकता प्राप्त है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल अनुच्छेद 39 ख तथा 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो, तो बताना है कि इसमें क्या हो। व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, सही बात है। संवैधानिक सरकार, यह भी सही बात है। और विधि का शासन, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हो चो मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बताना है कि हो चो मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। म्यांमार को डायडस के रूप में जाना जाता है, तो म्यांमार को बर्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है?
यूरो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसके जांच एवं पद से हटने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक प्रहरी। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोयस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो यह परतजात चट्टान का उदाहरण है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं हैं? तो राजा राम मोहन राय इन्होंने शैवात कौमुदी की रचना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये सोम प्रकाश से संबंधित है। मोतीलाल घोष यह अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन जो डी दिया है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके संपादक का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट से सही उत्तर को छांटना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 में कुछ बांध का नाम और सूची 2 में नदी का नाम। तो तिलैया बांध है, यह बराकर नदी पे है, तो ये 3 से मैच करेगा। उसके बाद दिया हुआ है आपको पंचेत हिल बांध, यह दामोदर नदी पे है। राणा प्रताप बांध यह चंबल नदी पे है और माता टीला बांध यह बेतवा नदी पे है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यह एक गर्म धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम है, यह एक गर्म धारा है। प्लूटो की पुस्तक है, तो द रिपब्लिकन इनकी पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए। मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बोल रहा है बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बना? 1936 में। फिर यहाँ पे मैच करने वाला दिया है, इसको मैच करना है। उद्योग दिया एक तरफ और एक तरफ अवस्थिति कि कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है ए में रेलवे उपकरण, तो यह भिलाई इसका मैच हो जाएगा ऑप्शन 3 से। फिर मोटर वाहन जो है वह जबलपुर से संबंधित है। पोत निर्माण जो है वह कोची से संबंधित है और साइकिल जो है वह लुधियाना से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, बताना कि कौन सही और गलत है। कथन दिया है और तर्क दिया है। पहला कथन कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी नदियाँ है, तो यह बिल्कुल सही है। इनमें हमेशा पानी रहता है, तो यह सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो यह भी बिल्कुल सही है और इसका व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विषुवत रेखा के समीप तापमान हमेशा सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर सूची दिया है और मैच करना है। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है चिनूक, तो चिनूक जो है यह हिम भिक्षणी है, तो ऑप्शन ये 4 से आकर मैच करेगा। फिर दिया है हर्मटन, तो यह सहारा मरुस्थल से मैच करेगा। फिर उसके बाद दिया है मिस्ट्रल, तो यह फ्रांस से मैच करेगा। और अंत में बोरा दिया है, यह इटली से मैच करेगा। तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूगर्भिक समस्या मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है, तो इसका सबसे प्राचीन खंड हो जाएगा आदकल्प शैल समूह। ऑप्शन बी। जाग्रोस पर्वत स्थित है, तो जो जाग्रोस पर्वत है वह ईरान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? तो 2006 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर कासिम ने किया था। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैडस के बीच
स्थापित हुआ था? तो यह अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ से जो 10 प्रश्न आएंगे वह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। बोल रहा है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो फ्रांस और भारत के बीच आयोजित किया गया था। जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? आर बोनी ग्रेबियल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 से 25 फरवरी 2023 तक वित्त मंत्रियों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? यह बेंगलुरु में आयोजित की गई। ऑप्शन बी। किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती? तो सौराष्ट्र ने। ऑप्शन सी। 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। 146 नंबर प्रश्न कर रहा है 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता? तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? तो 2070। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस कंपनी ने तेलंगाना में अपनी 3D मुद्रित धवन 11 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन ए। द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे प्रकाश कुमार सिंह। ऑप्शन सी। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर रहा है मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया है। तो फ्रेंड आज के सेशन का यही महत्वपूर्ण समान अध्ययन का प्रश्न था। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें तथा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।